नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं नोट सेट 2022 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जो कि सेकंड शिफ्ट का रहने वाला है। 105 क्वेश्चंस तक पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 106 क्वेश्चन से लगभग 150 क्वेश्चंस तक बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 106, इंडिया हैज बैन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम्स। इंडिया के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स कब से बैन हुआ है? जुलाई 1 2022, 30 जुलाई 2022, 1 सितंबर 2022 और 30 सितंबर 2022। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक आइटम्स है उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट है, जिसमें दिया गया है कि इंडिया हैज बैंड द मैन्युफैक्चर, सेल and use of the identify single use plastic items like plates, cups, straw, tray and polythenes from the 1 जुलाई 2022। जिसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सिंगल यूज जो भी आइटम्स है 1 जुलाई 2022 से बैन हो चुका है, जिसके अंदर स्ट्रो, चम्मच, पॉलीथीन और जो भी आइटम्स सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स है वो यहाँ पे बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। जो इमेज है ये क्वेश्चंस एग्जाम में सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि किस प्रकार का क्वेश्चंस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, डोयंस रिट्रैक्टर, देवार्स रिट्रैक्टर्स और हरिंगटन रिट्रैक्टर्स। तो राइट आंसर है इसका हरिंगटन रिट्रैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज the fastest actions of the administrations, which route preferred by the nursing officer। तो कौन सा रूट है जो फास्टली यहाँ पे एक्टिव है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशंस का जो एक्शन है वो सबसे फास्टली होता है? इंट्रामस्कुलर, रेक्टल, ओरल और सबलिंगुअल। तो राइट आंसर है यहाँ पे सबलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, प्लान डू चेक एक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें राइट आंसर था उसका प्लान डू चेक एक्ट का। चार ऑप्शन है, चार इसमें डायग्राम में दिया गया कि प्लान, डू, चेक और एक्ट, ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट, द PDCA प्लान डू चेक एक्ट साइकिल इज कंटिन्यूअस लूप ऑफ द प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग एंड एक्टिंग। इट प्रोवाइड ए सिंपल and effective approach for solving problem and managing changes. The model is useful for testing improvement measure on small scale before updating procedure and working practice. Next questions, oil put in waters to kill which form of mosquito? Okay, यहाँ पे मॉस्किटो है, तो ऑयल वाटर के अंदर डाला जाता है तो मॉस्किटो की कौन सी फॉर्म है उसको किल किया जाता है? लार्वा ओनली, प्यूपा, लार्वा एंड प्यूपा, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट फॉर्म। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लार्वा ओनली, जिसको अपन डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी देख लेते हैं। एडल्ट फॉर्म है, उसको एग दिया, देन इसके बाद में लार्वा में फॉर्मेशन हो गया, देन प्यूपा और उसके बाद में एडल्ट इमर्ज और वापस एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यह मॉस्किटो लाइफ साइकिल। तो इसमें अपन जो ऑयल को वाटर के अंदर पुट किया जाता है, तो जो लार्वा है उसको किल करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर पुट किया जाता है, जिसका आप देख भी सकते हो। एडिंग ए लेयर ऑफ ऑयल या केरोसिन टू वाटर किल मॉस्किटो लार्वा एंड आल्सो प्रिवेंट फीमेल फ्रॉम डिपोजिटिंग इल। तो जो फीमेल है उसको इग देने से भी वहां पे उसको प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, एडेप्टेशन ऑफ WHO फॉर एनाल्जेसिक लेडर। तो एनाल्जेसिक लेडर है एडेप्टेशन का, WHO के माध्यम से दिया गया है, ऐसा डायग्राम एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें आप देख सकते हो पेन डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है, पेन इंक्रीज हो रहा है, जिसमें माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन। तो माइल्ड पेन है उसको नॉन ओपिएट के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है, एंड मॉडरेट पेन को वीक ओपिएट्स, नॉन ओपिएट्स दोनों दे सकते हैं, और जो सीवियर पेन है इसमें स्ट्रॉन्ग ओपिएट्स और नॉन ओपिएट्स भी दे सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, फ्रॉम 1986 the World Health Organization WHO analgesic ladder has been used as a simple and valuable pain relieving guidelines. Okay, guidelines in the pharmaceutical pain management. However, with the development of the medical history nation about pain physiology and pain management has already updated. Next question number 112,
औरंगाबाद महाराष्ट्र पैलेस नेम चेंजेज। तो औरंगाबाद का यहाँ पे नेम चेंज हुआ है साबाजी नगर। और जो ओस्माबाद है जो भी महाराष्ट्र के अंदर है, इसका नाम चेंज हुआ है धाराशिव। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था, औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद का नाम चेंज किया गया है, वो राइट आंसर था साबाजी नगर। और जो ओस्माबाद है उसका नाम भी चेंज हुआ है। ये क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है बट इसका भी आंसर क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 113, इंसिडेंस रेट बेस्ट मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड बाय। तो इंसिडेंस जो रेट है उसको मेजर करने का बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो जो राइट आंसर है वो रहने वाला है कोहोर्ट स्टडी। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कोहोर्ट स्टडीज अलाउ यू टू कैलकुलेट द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज इन एक्सपोजर ग्रुप्स सो यू कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट रिस्क, रिलेटिव रिस्क। ओके, एब्सोल्यूट रिस्क और रिलेटिव जो रिस्क है उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर लंग्स। फार्मर लंग्स किस के कारण होता है? कोल डस्ट, कॉटन डस्ट, शुगर केन डस्ट और मोल्डी है। तो राइट आंसर है इसका मोल्डी है। नेक्स्ट जिसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, फार्मर लंग्स इज एन एलर्जिक डिजीज यूजुअली कॉज्ड बाय ब्रीदिंग इन द डस्ट फ्रॉम मोल्डी है। हाउएवर डस्ट फ्रॉम एनी मोल्डी क्रॉप्स, straw, corn, sledge, grain or even tobacco can also cause farmer lungs. Next क्वेश्चंस नंबर 115 जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इसमें दिया गया है कि एन ऑर्डर ऑफ डिजोक्सिन 0.5 मिलीग्राम IV डेली इज प्लेस्ड। डिजोक्सिन 0.25 milligram per ml is available from pharmacy. How many ml will you need to administer 0.5 mg doses? तो इसका एक जो कैलकुलेशन है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो D/H इंटू क्वांटिटी। ओके, तो D बोले तो डिजायर्ड अमाउंट, H बोले तो अमाउंट ऑन द हैंड और Q बोले तो क्वांटिटी बराबर डोज। तो अपने को दिया गया है D जो अपने को डिजायर्ड अमाउंट है वो 0.5 mg दे रखा है और जो H हैंड के अंदर जो मेडिसिन है वो 0.25 भी अपने को दे रखा है। क्वांटिटी भी अपने को पर ml यहाँ पे दे रखा है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूले के अंदर जो इक्वेशन है इसमें रख लो और उसको सोल्व कर लेना है। 0.5 बटावा 0.25 इंटू 1 करने पे अपने पास आता है 2 ml राइट आंसर। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट है लीवोनोर्जेस्ट्रोल डोजेस। तो लीवोनोर्जेस्ट्रोल जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स है इसका जो डोज है वो कितना रहता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर है 0.5 mg। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 117, JSS के प्रोग्राम लॉन्च इन। तो JSS के जो प्रोग्राम है कब लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, 2005 के अंदर, 2011 के अंदर, 2001 के अंदर और 2012 के अंदर। तो राइट आंसर है यहाँ पे 2011 के अंदर JSS के जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 118, CPR थंब पोजिशंस इन द इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर जो CPR की जो थंब पोजीशंस है वो किस आधार पे रहती है? तो 3 ऑप्शंस दिया गया है, एक ऑप्शंस मेरे को नहीं मिला है। फर्स्ट ऑप्शन है अपर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, सेकेंड ऑप्शन है लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, थर्ड ऑप्शन है बिलो द निपल एरिया। तो जो राइट आंसर है वो है लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, OCD स्केल। OCD स्केल्स क्या होता है? राइट आंसर है यहाँ पे येल ब्राउन स्केल। ओके, येल ब्राउन स्केल। द येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल्स इज टेस्ट टू रेट द सीवियरिटी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो सीवियरिटी है उसको चेक करने के लिए येल ब्राउन OCD जो स्केल इसका यूज किया जाता है। और द स्केल विच वाज डिजाइन्ड बाय द वेन के गॉडमैन and his colleagues
इज यूज एक्सटेंसिव इन द रिसर्च एंड क्लिनिक प्रैक्टिस के अंदर इसका यूज किया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होता है? तो 4 ऑप्शंस है, चारों में से अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 70 to 110। तो 70 से 110 इसका नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, पोषण अभियान इज बाय, तो पोषण अभियान किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट्स। इंडिया नेशन न्यूट्रिशन मिशन वाज रीनेम्ड पोषण अभियान, जो इंडिया के अंदर जो पोषण अभियान कैसे शुरुआत किया गया है कि इंडिया नेशन न्यूट्रिशनल मिशन वाज रीनेम्ड पोषण अभियान, प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन एंड वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया 8 मार्च 2018 को इसको लॉन्च किया गया है। ओके, जिसके बारे में पोषण अभियान है, इसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, फर्स्ट ड्रग्स आफ्टर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। तो सीपीआर जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है उसमें जो प्रिवेंट एमआई करने के लिए कौन सा ड्रग्स का यहाँ पे यूज किया जाता है? तो राइट आंसर 4 ऑप्शन है, डोबुटामाइन, एट्रोपिन, सोडियम बाइकार्बोनेट और एड्रेनालिन। तो जो ये राइट आंसर है यहाँ पे एड्रीनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, करेक्ट अबाउट डिपोर्ट एब प्रॉक्सी एक्सेप्ट। तो डिपोर्ट प्रॉक्सी एब प्रॉक्सी जो डंपा है इसका जो करेक्ट किसके बारे में एक्सेप्ट पूछा गया है कि इसका कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। इट इज ऑफ 104 mg, तो ये भी इसका राइट है, 104 mg होता है। गिवन इन द 2 month इंटरवल। देन थर्ड है इट इज मेड्रोक्सीप्रोस्टेट एसीटेट एंड इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशंस, तो इसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशंस भी किया जाता है, ये भी राइट है। इट इज मेड्रोक्सीप्रोस्टेट एसीटेट, ये भी राइट है। और तो 104 mg ये भी राइट है। देन गिवन इन 2 month इंटरवल, ये इसका रॉन्ग आंसर है कि इसको 3 month का जो इंटरवल है उसमें दिया जाता है, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो गया है गिवन इन 2 month इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, if a patient come in the trauma emergency with spinal injury, what is the initial management done by the nursing officer? एक पेशेंट है ट्रोमा इमरजेंसी के अंदर स्पाइनल इंजरी का आया हुआ है, तो इनिशियल जो मैनेजमेंट नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा वो कौन सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पे एयरवे मैनेजमेंट एंड स्पाइनल रेस्ट्रिक्शंस। तो उसका जो एयरवे मैनेजमेंट है उसको करना है और स्पाइनल जो है उसको भी रेस्ट्रिक्ट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट शो द साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। तो कौन सा जो ऑप्शन बेस्ट शो कर रहा है ऑप्शंस जिससे कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स का जो साइन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, चारों में से अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो राइट आंसर है लेवल ऑफ द कॉन्शियस चेंजेज फ्रॉम स्टूपर टू ड्राउजी, ये इसका राइट आंसर बताया गया है। बट फिर भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर्स भी बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन फ्लो रेट शुड बी मेंटेन्ड एट रेगुलर रेट टू प्रिवेंट। तो TPN का जो मेंटेन रखना है रेगुलर जो रेट है उसको, क्योंकि डीअरेंज ब्लड शुगर लेवल टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड और टू मेंटेन IV लाइन पेटेंट। तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आपको इसमें राइट आंसर जो लगता है उसको आंसर बता देना है कमेंट्स के अंदर। बट मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है उसका जो अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो राइट आंसर है टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, इफ इट इज नोन इन द इंडिया व्हाट इज द टाइम इन द लंदन। यदि इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में दिन के 12 बज रहे हैं, ओके, दिन के 12 बज रहे हैं, तो इस टाइम में लंदन के अंदर कौन सा टाइम होने वाला है? तो 4 ऑप्शन है, 6:30 बजे, 8 बजे, सुबह के 6:30 बजे, सुबह के 8 बजे और नाइट और सुबह के 7:30 बजे। तो जो लंदन का जो टाइम है वो इंडिया के टाइम से 4.5 घंटे पीछे होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
जो इंडिया का जो टाइम है उसमें से 4.5 घंटे घटा सकते हो, जिससे कि वहाँ का लंदन का टाइम आ जाएगा। तो अभी अपने यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो लंदन का जो टाइम है वो कितना रहने वाला है, 7:30 बजे। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 जो कि मैथ से रिलेटेड था। एक ही क्वेश्चन वहां पे मैथ से रिलेटेड पूछा गया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विथ 50,000। जो ए है प्लस बी है, दोनों ने मिला के एक बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 में। ओके, देन शेयर जो दोनों का शेयर है वो यहाँ पे रहने वाला 3:2 में। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद में जो प्रॉफिट उनको मिला है 70% प्रॉफिट वहां पे उनको मिल चुका है। तो द अमाउंट रिडिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो अमाउंट है उसको वो बंटवारा कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में बंटवारा करना है। तो व्हाट शेयर ऑफ द अमाउंट ए इज हैविंग नाउ, तो इसमें जो ए का जो हिस्सा है वो कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 50% है, 50,000 है, उनको उसको 70% उनका प्रॉफिट हो चुका है। तो 50,000 का यहाँ पे आपको पहले ज्ञात करना है कि 70% जो प्रॉफिट हुआ है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, 50,000 को रख देना, देन 70% है उसको परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भाग लगा देना है। देन इनको कट करने के लिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो जा चुकी है, तो यहाँ पे कितना बचा, 35,000। ओके, तो यहाँ पे आपका 35,000 रुपये यहाँ पे इनका प्रॉफिट जो 70% हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, 50,000 प्लस 35,000 कितना हुआ, ये होगा 85,000। ओके, 85,000 टोटल इनका यहाँ पे हो चुका है। तो टोटल अभी इनका पास कितना अमाउंट है, 85,000। अब 85,000 को अपने को ए में और बी में डिवाइड करना है। तो ए का अपने को अगर निकालना है तो यहाँ पे कैसे निकालना है, 3:2 जो अपने पास दिया गया है उनको अपने को पहले रखना है। ए का कौन सा पार्ट है, 3, देन दोनों को जोड़ना है 5 इंटू 85,000। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। 5 से अगर इनको काटा जाए तो कितनी बार कटेगा, 17,000 बार। अब 17,000 को 3 से गुणा करने पे कितना यहाँ पे आता है, 51,000। तो 51,000 इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ए का कितना पार्ट है, 51,000। अब जो 85,000 अपने पास में 85,000 है, उनमें से अगर 51,000 अपन घटाए तो वो बी का भी यहाँ पे पार्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से 51 जो हजार है वो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, मोस्ट फ्रीज्ड सेंसिटिव वैक्सीन इज। तो फ्रीज्ड सेंसिटिव वैक्सीन मोस्ट कौन सा है, MMR, DPT, हेपेटाइटिस बी और TT। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस जो है मोस्ट फ्रीज्ड सेंसिटिव वैक्सीन रहने वाला है। ये 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, विच इज नॉट यूज एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा है जिसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, लिवोनोर्जेस्ट्रोल, मिजोप्रोस्टोल, IUCD एंड डेनाजोल। तो यहाँ पे राइट आंसर है मिजोप्रोस्टोल, जिसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, विच इज द नॉट कोज ऑफ द एमनोरिया। यहाँ पे एमनोरिया का जो कोज है वो नहीं है, कौन सा है, 4 ऑप्शन है, मेलेंकोलिक डिप्रेशंस, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा और हाइपोप्रोलेक्टेनेमिया। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, मेलेंकोलिक डिप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, इन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ILR व्हाट शुड बी kept एक्सेप्ट वैक्सीन्स। तो आइस पैक, वेजिटेबल, अदर बायोलॉजिकल सब्सटेंस एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे आइस पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट्स कम टू द ऑफिस फॉर हर फर्स्ट प्रीनेटल एग्जामिनेशन एट 10 वीक। तो सबसे पहले जो इसका अपने को क्या निकालना है, GTPAL। तो GTPAL निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लेना है GTPAL। तो इसको कैसे लिखना है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट कम टू द ऑफिस फॉर हर फर्स्ट प्रीनेटल एग्जामिनेशन एट द 10 वीक।
तो जी यहाँ पे कैसे रखना है, तो सबसे पहले जी रखना है, तो कितना आया 10 वीक के अंदर आया, फर्स्ट हो गया। सी हैज़ बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर, पहले 2 बार और प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो 2 और यहाँ पे लिख देना है। द फर्स्ट डिलीवरी प्रोड्यूस ए वाइबल बेबी गिव गर्ल एट द 39 वीक 3 ईयर एगो, तो एक जो बेबी है टर्म है उसको भी यहाँ पे लिख देना है, एक बेबी यहाँ पे हो चुका है, देन 3 साल पहले। द सेकेंड प्रेगनेंसी प्रोड्यूस ए वाइबल बेबी बॉय एट द 30 वीक 2 ईयर एगो, तो यहाँ पे जो एक तो टर्म हो चुका है और जो प्री टर्म है वो भी यहाँ पे एक हो चुका है। बोथ चिल्ड्रंस आर लिविंग एट वेल, दोनों चिल्ड्रन लिविंग वेल है। यूजिंग द जीटीपाल सिस्टम्स टू रिकॉर्ड हर ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री नर्स शुड रिकॉर्ड, तो यहाँ पे जी हो गया 3, 2 + 1 बराबर जी कितना हो चुका है 3, और यहाँ पे टर्म कितना है 1, और प्री टर्म यहाँ पे 1, ओके, प्री टर्म कितना है 1, और एबॉर्शंस के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो 0, और लाइव बर्थ कितने हैं यहाँ पे 2, तो G3 T1 P1 A0 और 2, 3 1 1 0 2, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं जिसमें से राइट आंसर हो चुका है 3 1 1 0 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग इंटूबेशंस, तो इंटूबेशंस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या रहने वाला है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शंस में से पहले राइट आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जिसमें सबसे पहले क्या करना है, प्रीपरेशंस करना है, इंटूबेशंस के लिए प्रीपरेशंस करना है, देन प्री ऑक्सीजनेशंस करना है, देन प्री ट्रीटमेंट करना है, देन पैरालिसिस एंड इंडक्शंस करना है, देन प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब एंड पोस्ट इंट्यूबेशंस मैनेजमेंट, और बाद में क्या करना, पोस्ट जो इंट्यूबेशंस है उसका भी मैनेजमेंट कर देना है। तो इस प्रकार से जो इंट्यूबेशंस है उसकी सीक्वेंस है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जुलाई 11 टू 24 जुलाई, तो 11 जुलाई से जो 24 जुलाई है उसके बीच में कौन सा प्रोग्राम या कुछ है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है क्योंकि इसका आंसर मेरे को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, मॉन्टेक्स टेस्ट इज टेकन इन द एड्स पेशेंट, एड्स पेशेंट के अंदर मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, तो व्हाट इंड्यूरेशंस यू विल कंसिडर्ड पॉजिटिव, तो कौन सा इंड्यूरेशन है जिसमें आपको उसको पॉजिटिव बोल देना है, तो 7 mm, 11 mm, 15 mm और 10 mm, तो इसमें से मोस्टली पूछा जाता है वो 5 mm के ऊपर अगर जो रहता है उसको यहाँ पे पॉजिटिव बोला जाता है। तो सबसे पहले इसमें राइट आंसर 7 भी हो सकता है और कुछ और भी हो, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, आफ्टर गिविंग DPT टू ए चाइल्ड आफ्टर 24 आवर्स चाइल्ड डेवलप्ड रेडनेस वार्म एट द साइट, व्हाट इज योर रेस्पॉन्स टू द मदर, तो टीपीटी देने के बाद में 24 आवर्स के बाद में चाइल्ड को क्या डेवलप हुआ है, रेडनेस हुआ है, वार्म हुआ है साइट के अंदर जहाँ पे वो वैक्सीन लगा है। योर रेस्पॉन्स क्या रहने वाला मदर को लिए, तो 3 ऑप्शन है, दिस इज नॉर्मल एंड नथिंग डू, देर आर माइल्ड रिएक्शंस, टीच हाउ टू मैनेज, देन एडमिट द चाइल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है 20 का राइट आंसर है, क्योंकि जो रेडनेस और वार्म है वो 24 आवर्स तक सिम्टम्स रहता है, देन उसको अगर मैनेज करने के लिए अपन उसको टीच किया जाए तो वो रिएक्शंस कंप्लीट ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, इंजेक्शन पेनिसिलिन्स कोज एनाफाइलेटिक रिएक्शंस टू ए पेशेंट, व्हाट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी दिस, तो पेनिसिलिन की वजह से जो एनाफाइलेटिक जो रिएक्शंस हुई है किस प्रकार का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, तो 4 ऑप्शंस है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप 3 और टाइप 4, तो राइट आंसर है टाइप ए, टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है कौन से पेशेंट में वहाँ पे अवॉइड किया जाता है। 4 ऑप्शन है, टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव, जो पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है वो ले रही है उसको भी OCP उसको अवॉइड करना है। देन सेकेंड ऑप्शन है, पेशेंट विथ अस्थमा का जो पेशेंट है उसके लिए, पेशेंट विथ डायबिटिक मेलाइटस उसके लिए और पेशेंट विथ हार्ट डिजीज के लिए, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, पेशेंट विथ हार्ट डिजीज। तो इसके अंदर कुछ दिया गया है वो भी आप देख सकते हो,
हु शुड अवॉइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. Combined oral contraceptive should not be given to the woman older than 35 years who also smoke because there is an increased risk of blood clot in their women or to women who have high blood pressure, heart disease. ओके, यदि उसको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, माइग्रेन है, ओरा है, लाइफ प्रॉब्लम्स है, लिवर प्रॉब्लम्स है, वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल है और हिस्ट्री ऑफ द ब्लड क्लॉट्स ऑफ द हिस्ट्री है, तो उसको भी वहां पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है उसको वहां पे अवॉइड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140. विच लिगामेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस एंड सर्विक्स. यूट्रस और सर्विक्स के लिए कौन सा जो लिगामेंट है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है? चार ऑप्शन है, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट और प्यूबोसेक्रल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट. तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, कार्डिनल लिगामेंट. तो फ्रेंड्स हो गए टोटल 140 क्वेश्चंस. 140 क्वेश्चंस तक अपन बात कर चुके हैं. ओके, और ये था कंप्लीट वीडियो. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको राइट आंसर्स में डाउट लगता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. और कोई भी अगर कोई क्वेश्चंस आपको याद है फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड प्लस सेकेंड शिफ्ट से रिलेटेड, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो उनके बारे में बता सके, जिससे कि 2023 के अंदर ये जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट साबित हो सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे. धन्यवाद फ्रेंड्स.